जिस मन को बार बार साफ करने के लिए कहा जाता है कि मन स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, जिस मन के लिए परमात्मा ने भी रामायण में कह दिया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, जिसका मन निर्मल नहीं है उसे मैं प्राप्त नहीं होगा। जिसके लिए भगवान ने भी ऐसा कह दिया कि मन निर्मल होना चाहिए। प्रश्न यह है कि मन अशुद्ध मैला होता कैसे है? क्या ये ऊपर से ही मैला होके आता है? ऊपर से ही मैला होके आएगा? नहीं नहीं। जैसे शिशु बचपन से मैला नहीं होता, वो आचरण देखता है लोगों के, संग रहता है लोगों के, और जिनके संग रहता है उनको देखता है, देख देख के वो जो सुनता है वो बोलता है, जो देखता है वो करता है। तो ये मन भी तो प्रकट ही हुआ, जन्म लिया ना इसने भी, तो मन ही तो साथ में तो आया। तो जैसा इसने देखा लोगों को, जैसे लोगों का संग किया, इसकी वो स्थिति बन गई। समझ में आया कि नहीं? तो मन मैला हुआ कैसे? किन कारणों से हमारा मन मैला होता है? मन मैला होता है तो कथा में मन नहीं लगता, मन मैला होता है तो एक जगह निष्ठा नहीं टिकती, मन मैला होता है तो व्यक्ति उड़ता रहता है, अच्छाइयों से दूर रहता है। तो एक शिष्य था, उस शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न है, आज्ञा करें, पूछे। गुरुदेव ने कहा पूछो, क्या प्रश्न है? बोले गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं, जिस मन को शुद्ध करने की बात की जाती है वो मन अशुद्ध होता कैसे है, मैला कैसे होता है? रीजन क्या है, कारण क्या है? किन कारणों से ये मन मैला होता है? ध्यान से सुनना, रीजन आप जान लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन मैला क्यों होता है जानना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा, ध्यान से सुनो शिष्य, जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु और अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनका मन मैला होता है। जिसके मन में दया का भाव नहीं है, जिसके मन में दया का भाव नहीं है और जो हिंसा पर ही उतारू रहता है, उसका मन मैला होता है। जो मनुष्य गलत विचारों वाले लोगों का संग करता है, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य गलत विचार रखने वालों का संग करता है, उसका मन मैला होता है। जिसकी इच्छा, जिसकी कामना अशुभ होती है, जो दूसरों का बुराई चाहता है, अच्छा सोच ही नहीं सकता, उसका मन मैला होता है। जिसका मन संसार में लग गया है, उसका मन मैला होता है। जो अपनी इंद्रियों के अनुकूल कर्म करता है, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान ऐसा संयोग बनाता है तो समझिए। जो अपनी इंद्रियों के अनुकूल, मतलब इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए ही जो कर्म करता है, नेत्रों को ये पसंद है यही देखना है, जिह्वा को यही पसंद है यही खाना है, श्रवणों को यही पसंद है यही सुनना है, जो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, जो अपनी इंद्रियों के बस में है, उन्हीं का मन मैला होता है।
जो मनुष्य कामी है, जो मनुष्य क्रोधी है, जो मनुष्य लोभी है, जो मनुष्य अहंकारी है, उसका मन मैला होता है, उसका मन मैला होता है। और एक बात जो इन सब से ऊपर है, जो मनुष्य अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने देश का या अपने सानिध्य में रहने वालों का हित नहीं करता, अनहित करता है, सोचता भी अनहित ही है, उसका मन मैला होता है। और उस मन मैले व्यक्ति को न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ईश्वर प्राप्त होता है, और ना ही कोई देवीय कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जिसका मन मैला है उसे मोहन नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय नहीं मिलते। प्रश्न आपकी समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? जितने लक्षण मन को मैले करने के बताए हैं, ऑलमोस्ट आप सब में से 2-4 तो होंगे ही हम में। अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो सारे ही लक्षण हैं, जितने बोले हैं उनसे ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। अगर हमारी बात करो तो अपनी बता रहे हैं, औरों की नहीं। पर हम जो यहां बैठे उनकी भी एक बात जानते हैं, 2-4 लक्षण तो तुम में भी होंगे, और जिसमें एकाध भी नहीं है वो भगवान से इसी जन्म में मिल लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। महानुभाव, भगवान ने कहने को तो बहुत सरल बात कह दी कि निर्मल मन जन सोह मोहि पावा, पर इतना सरल भी नहीं है ये। शरीर निर्मल करना आसान है कि चलो नहा लिए, पहुंच के पहुंच गए भगवान के पास। शरीर को, मन को आप जल से नहीं धो सकते, मन को तो आपको सत्संग में जाकर ही शुद्ध करना पड़ेगा। और सत्संग सुनने के लिए नहीं, अपितु सत्संग उतारने के लिए है जीवन में। धर्म किसको कहते? बोले धार्येति इति धर्म, धारण किया जाए। सत्य बोलो तो वो धारण करो, जीवन भर सत्य बोलेंगे। भला करो किसी का, धारण करो। दान करो, धारण करो। बोले साहब अब है ही नहीं तो? नहीं है तो 100 रुपए तो होंगे, 10 कर दो, 10 तो होंगे, 1 रुपया कर दो। 1 रुपया भी नहीं है, बोले नहीं है तो स्माइल दान कर दो, स्माइल दान कर दो। स्माइल देने में गुजारा है। अच्छे विचार दान कर दो, किसी को भटके हुए को अच्छा मार्ग दिखा दो, ये भी तो दान ही है। क्रोधी को क्रोध के अवगुण बता दो, लोभी को लोभ के अवगुण बता दो, विचारों का दान कर दो भैया। तो कुछ तो ऐसा करो जिसे देखकर मेरा गोविंद तुम पर रीझ जाए, रीझ जाए। इसी जन्म में प्रयास कर सकते हो, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं। कौन जाने कहां जाएंगे अगले जन्म में, कौन जाने अगले जन्म में ठाकुर जी कहां पटक देगा। और इस जन्म की भी गारंटी नहीं कि कितने दिन बचेंगे। इसलिए कल के बारे में मत सोचो, जो कुछ करना है मेरे प्यारे आज कर लो, मेरे बाद मेरे बच्चे मेरा कल्याण कर देंगे ऐसा भी मत सोचो। अपने जीवन में स्वयं अपने लिए जीवित रहो, प्रयास करो। एक और बात बता रहे हैं, आप प्रयास करोगे थोड़ा, ठाकुर जी फल देंगे ज्यादा, यही कलयुग का प्रभाव है। आप प्रयास तो थोड़ा करो ना। घर बैठे तो भगवान नहीं मिलते, घर बैठे सब्जी नहीं मिलती, भगवान कहां से मिलेंगे? सब्जी लेने के लिए भी बाजार जाना पड़ता। अरे हम करें ढकेल वाला घर के बाहर भी आ जाए तो भी
घर के बाहर तो तुमको जाना ही पड़ेगा, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास का एक ही फल होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिब्बे पिबस्वामृतमेतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति दुखावसाने इदमेव सारम सुखावसाने इदमेव गेयम देहावसाने इदमेव जाप्यम। जब जीवन में दुख आ जाए तो दुख को भगाने का सार बीज मंत्र क्या है? कृष्ण नाम स्मरण करो। सुख आ जाए तो सुख के समय में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बोले सबसे बड़ा ज्ञान है सुख के समय पर भी कृष्ण को जो न भूले। सुख के समय पर भी जो कृष्ण को ना भूले वो सच्चा ज्ञान है। भगवान तुम्हें अपार धन दौलत दे दे, शौहरत दे दे, सब दे दे और झट पहुंच गए मंदिरालय में, भूल गए भगवान को। भूल गए, पहुंच गए जुआलय में, भूल गए भगवान को। भगवान ने तुम्हें सुख सुविधाएं दी और तुमने लंबी सी गाड़ी खरीदी, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस गाड़ी में गाने कौन से चल रहे हैं? उसमें कृत्य क्या हो रहा है? उसमें आचरण क्या हो रहा है? भूल गए भगवान को। भूले कि नहीं? आज हर घर वो ईश्वर को भूले बैठा है जो जिसने ईश्वर ने जिसको बहुत कुछ दे रखा है। ऑलमोस्ट 100 लोगों को दिया है तो 95 भूले बैठे हैं, और 5 में से 2 तो ऐसे 3 जो सिर्फ काम चलाने के लिए ओम जय जगदीश हरे जिनके घर में हो रहा है। पंडित जी आते आरती करके निकल जाते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो अपना सर्वस्व त्याग कर, वो कुछ भी स्थिति में हो, भगवान को नहीं भूलते। उनके घर में नियम बना है, और जो भगवान को नहीं भूलते भगवान उनको नहीं भूलते। यह अकट्ट सत्य।